अल्लाह पे तवक्का रखते हैं कि खान साहब बाहर आएंगे और खान साहब पाकिस्तान के एक मजबूत वज़ीर आज़म के तौर पे बाहर आ रहे हैं और उनको मौका मिलना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ मजीद भी तमाशा लगा है, कौम एक गुस्से में है, कौम में गुर्बत है, बेरोज़गारी है, हर तरह का पाकिस्तान फंस चुका है और 2 नंबर हुकूमत नहीं चल सकती। आप देख रहे हो कल मेरे अपने हल्के में पीपल्स पार्टी का एक जेली MP है, मेरे नीचे था और मेरा वहाँ उम्मीदवार 10,000 की लीड से जीता हुआ था मलिक राशिद खुलोंग साहब। तो अलमदार कुरैशी पीपल्स पार्टी का जब गिनती के आर्डर हुए तो भाग गया, सिर्फ फार्म 45 इन्होंने दिया है, बाकी रिकॉर्ड सारा पड़े, आए गिनती कराएं। 10,000 की लीड थी, तीसरे नंबर वाले को MPA बनाए, तो आप वो कल इस्तीफा दे के भाग गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मैं इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे क्योंकि उसने 2-3 जगहों पे फ्रॉड किया। अब भाग इतने नंगे हो चुके हैं, तो मैं आज भी कहता हूँ कि PP 269 मुजफ्फरनगर खोल दें, इलेक्शन कमीशन के आर्डर है, वहाँ क्यों भाग रही है पंजाब हुकूमत? हो गया, एक आरोप भाग गया, बीमार हो गया, दूसरा भाग गया। इलेक्शन कमीशन PTI के जो ही फैसला आते हैं हमारे मेंबरान के खिलाफ, हमारे MNA के खिलाफ, फौरी वो लिफाफे खोल देते हैं और उनको हरा दिया जाता है। और जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो फ्राडी हैं, मकारी हैं, जो पूरी तरह हारे हैं, या इलेक्शन कमीशन के फैसले के वहाँ कोई इंप्लीमेंट नहीं होता, हाई कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जाता, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जाता। अब ये मेरे अपने हल्के का है कि उसने 3 जगह रिटें की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको पकड़ा हुआ है। आप इलेक्शन कमीशन में दाम खामाए तो गिनती कराए, आपने इंप्लीमेंट करे और उसमें मेरा उम्मीदवार 10,000 से जीता। ये सारा कुछ इन्हें फ्रॉड किया है, ये पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी साजिश है, खौफनाक साजिश है। और ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ इस मुल्क के लिए खड़ी है। जो कुछ हमारे साथ माजी में हुआ, जो हो रहा है, हम पाकिस्तान के लिए 26 करोड़ आवाम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इमरान खान को छोड़ें, इस मुल्क को बचाएं। इमरान खान को दुनिया मानती है, आपको दिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है, पूरी कौम ने आपको लितर मारे हैं, जलील किया है, फिर भी आप एक फिरौन तकब्बुर में एक जेली हुकूमत को मुसल्लत किया। ऐवान सदर में एक जेली सदर बैठा है, वज़ीर आज़म एक जेली वज़ीर आज़म बैठा है। पूरी कौम इनके किरदार पे लानत करिए, पूरी दुनिया इनसे कोई इत्मीनाद नहीं करती। हर तरह इनका जो बाप अमेरिका था, अब वो भी कह रहा है कि इलेक्शन में जो साजिश हुई है, जो जिनके पीछे जो सारा कुछ इन लोगों ने किया, उनको खुश करने के लिए किया है। अब अल्लाह खैर करे, बारह हम देखो, हम अदालतों में, हमें अदालतों पे फिर भी इत्मीनाद है। इतने बावजूद ही हमारे निशान छीने गए, हमें हर जगह से उठाया जाता है तशद्दुद का निशान, फिर भी हम आते हैं मुल्क के लिए, हम सब्र करें, अल्लाह खैर करेगा। बारह सर ये बताएं कि आपने अभी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा, अब सियासतदानों की वजह से एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हुई है क्या? देखो जी, मैं तो अपनी बात करूंगा कि मैंने कभी किसी के जनरल के जूते नहीं उठाए। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं गरीब आदमी, हमने हमेशा आवाम की ताकत को देखा है और हमने पाकिस्तान की बात की है। हम इनको भी एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि आपकी अब बात नहीं चल सकी, आपके साथ कौम नहीं है, आप जो ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, आप जो फ्रॉड कर रहे हो, आपको कौम नहीं कर रही, आप अपना काम करें, इदारे अपना काम करें, सियासतदानों को यह काम करना था। इमरान खान को कौम ने मौका दिया है, इमरान खान के आगे रुकावट ना बने, वो आए मुल्क की बागडोर संभाले, इस मेरे मुल्क के गरीब को निकाले। पाकिस्तान फंसा हुआ एक वैध लीडर है जो इस पाकिस्तान को इस मसाइल से निकाल सकता है। बाकी तकब्बुर है, तकब्बुर नहीं चला, इसका तकब्बुर नहीं चला। जो भी इन्होंने बयानियाँ बनाया, जो ड्रामे किए, जो इन्होंने फ्रॉड किया, जो कुछ इन्होंने किया, 500 अरब रुपए इमरान खान को तोड़ने के लिए मेरे मुल्क के गरीब मुल्क के कौमी खजाने से उड़ा दिए, 500 अरब रुपए। और इतनी सिक्योरिटी पे इतनी मारधार की, जो करप्ट ऑफिसर, क्रिमिनल ऑफिसर पे लगाए। आप पंजाब हुकूमत और DC कमिश्नर चेंज नहीं कर रही क्योंकि वो ब्लैकमेल करेंगे, उनको पता है वो करप्ट माफिया बैठा है, उनको पता है कि इनके पास राज हैं जो उन्होंने फ्रॉड किया। तो हर तरह जो है ना इनको नाकामी हुई है। अब ये मजीद ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौम मुत्तहिद हुई 8 फरवरी को और उन्होंने एक फैसला दिया है, वो इमरान खान के हक में दिया है, पाकिस्तान के हक में दिया है। हमारा मैंडेट उन्होंने चुराया, हम इंशाल्लाह इन बदमाशों से लेंगे और अल्लाह के फजल से, और अवामी हुकूमत और अवामी हुकूमत को चलने दिया जाए। और इमरान खान की गवर्नमेंट अपने फैसले खुद कर पाएगी कितनी? नहीं यार, ये तो बूट पॉलिसी है, ये तो अमेरिका के कुत्ते हैं, ये दलाल टाइप हैं, इनकी हैसियत है। जरदारी और नवाज शहबाज ये अमेरिका के दलाल हैं, इनकी वहाँ दौलत पई है, IMF के पालतू हैं ये तो इनको एजेंडा मिला है कि मुल्क को तोड़ने का साजिश किया। अगर ये इनमें गैरत होती तो ये आते, ये वज़ीर आज़म के सदरशिप लेते। इनको पता है, इनको एजेंडा अमेरिका ने दिया है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर बदहाल करो, खाना जंगी कराओ और खूनी इनकलाब की तरफ लेके जाओ। ये बेशरम लोग हैं, इन्हें माजी में इस मुल्क को लूटा है। 16 माह में PDM की कारकर्दगी क्या थी? ये सारे भगोड़े हैं, इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, ये एजेंट्स टाइप हैं, ये कतार हैं और ये बेशरम लोग हैं। इनमें कोई गैरत नामी चीज़ नहीं है। इन्हें मेरे मुल्क के साथ तबाही किया, माजी में भी किया। ये दोनों डाकू आप मिले हुए हैं, तो आप इनसे कैसी उम्मीद रख सकते हो? आप देख लो, चीखें नहीं कर रही हैं लोगों की, इतने बिजली के बिल हैं, इतने गैस के बिल हैं, लोग मर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। मैं खुद से एक इलाके से हूँ, 10,000 बंदा जो है ना हमारा बेरोजगार हुआ है। सुबह सैकड़ों नौजवान डिग्रियाँ लेके फिर रहे हैं। तो मुल्क को तो इन्होंने हर तरह से, चारों तरफ से तबाह बर्बाद करके रख दिया है। शुक्रिया। हमें तो उम्मीद है खान साहब के ऊपर मन घड़त और बेबुनियाद केसेस हैं, अदलिया को भी पता है। तो हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि अदलिया फैसला करे और वो बेगुनाह है उन्हें बरी करें।
खान साहब को भी, उतरे बाकी जितने साथी हैं। दोनों और लोग पाकिस्तान के बारे में हम सोचें कि ये मुल्क की जो इस हालात है, इस मुल्क के जो हालात बड़े बुरे बने हुए हैं, गरीब मर रहा है, और हम हमारे जो कौम का लीडर है, जो हीरो है, उसको हम जेल में बिठा के हम क्या हासिल करें? हमें ज़िल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। बारह हमें उम्मीद है, पहले सबसे बड़ी अल्लाह पे उम्मीद है। दस्ती साहब, ये कहा जा रहा है डोनाल्ड लू की तरफ से कहा गया कि साइफर है ही नहीं, तो फिर केस क्यों? बस वही तो बात है ना। अगर पूछें तो इनसे ना, जिन्होंने ये सारी मनगढ़ंत कहानी की है, ये सारा इस्टेब्लिशमेंट का खेल है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि पाकिस्तान के बारे में सोचें, मुल्क को देखें और कौमी फैसले हों। पाकिस्तान हर तरह से फंस चुका है, तो अब जब है ही नहीं तो फिर उसकी क्या क्या चीज़ है? जो देखो, जो वो था वो तो क्लियर है कि सैफर एक साजिश के तहत खान साहब को हटाया गया। दौरा रूस के बाद वो तो उनकी प्लानिंग थी, और उसमें ये सारे लोग शामिल हुए। और 12